प्रभुपाद जी ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए कुछ नहीं रखा। सब कुछ संसार के लोगों को भक्ति करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए छोड़ दिया। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इस्कॉन संस्था तो विदेश की संस्था है ना, ये तो विदेश की संस्था है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्तो सत्य कहूं, ये विदेश की संस्था नहीं, ये हमारी अपनी भारत की संस्था है और हमारे अपने उड़िया, हमारी ये उड़ीसा की संस्था है। लेकिन इसको समझना होगा हमें। शिल प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे। प्रभुपाद जी जब कृष्ण भक्ति का, गीता और भागवत का प्रचार करने लगे तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग इस गीता और भागवत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत के लोगों में एक क्रेज है। क्या क्रेज है? भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना। भारत के लोग अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोगों की नकल कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने देखा और ये तो प्रकट है। भक्तों, हमारे भारत का ड्रेस, हमारे भारत के वस्त्र हैं धोती और कुर्ता, लेकिन हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं। कितना सुंदर ये धोती कुर्ता लगता है, ये देवताओं के वस्त्र हैं। लेकिन हम लोग भारत की संस्कृति को छोड़ देते हैं और विदेश की संस्कृति को धारण करते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। और उसमें भी विदेशियों ने जीन्स पहनना शुरू किया तो भारत के लोगों ने उनकी भी नकल शुरू कर दी। उन लोगों ने जीन्स इसलिए पहना क्योंकि कारखाने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करना होता है, अनेक दिनों तक कपड़े धोना नहीं होता है, इसलिए वे लोग जीन्स पहनते थे। लेकिन भारत के लोग अंधा अनुकरण करने लगे। विदेश के लोग सूट बूट टाई पहनते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है, 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, बिल्कुल बर्फ होता है वहां पर। और बहुत ठंड होने के कारण वे लोग पैंट पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, गंजी के ऊपर शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर कोटी पहनते हैं और उसके ऊपर कोट पहनते हैं। और उसमें भी ठंडी अंदर न चली जाए इसलिए यहां पर टाई पहनते हैं, क्योंकि ठंड अंदर नहीं जानी चाहिए। और ठंडी पांव में न लग जाए इसलिए सॉक्स पहनते हैं, मोजा पहनते हैं। और भी पांव के ऊपर ठंडी न लगे इसलिए शूज पहनते हैं, बूट पहनते हैं, है ना। 0 डिग्री और -, डिग्री के ठंडी के टेम्परेचर में वे लोग ये वस्त्र पहनते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन भारत के लोग उसका अंधा अनुकरण करते हैं। 45 डिग्री तापमान में भी 3 पीस सूट बूट पहनकर घूमते रहते हैं। बताइए, ये अंधा अनुकरण नहीं तो क्या है? वे लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि ठंड है, और हम लोग इतनी गर्मी में भी पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोग पहनते हैं। बीच में अमेरिका के लोगों ने जीन्स को यहां से काटना शुरू कर दिया, भारत के लड़कों ने जीन्स काटना शुरू कर दिया। अच्छा नया जीन्स खरीद कर लाते हैं और फाड़ देते हैं। हमने भी 2-5 फाड़े हुए हैं कॉलेज के दिनों में, है? तो भारत के लोग विदेश के लोगों का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, अमेरिका का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। और आज भारत के लोग कहीं दुकान में भी जाएंगे तो कहेंगे इंपोर्टेड चीज चाहिए, गाड़ी भी लेंगे तो इंपोर्टेड, शेविंग करने का रेजर लेंगे इंपोर्टेड चाहिए, वस्त्र पहन देंगे तो इंपोर्टेड। सबको इंपोर्टेड में इंटरेस्ट है। प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे कि लोग भारतीय वस्तु को, मेड इन इंडिया को स्वीकार नहीं करते। मेड इन जापान होगा तो तुरंत ले लेते हैं, मेड इन कैलिफोर्निया होगा, मेड इन कोरिया होगा, तुरंत खरीद लेंगे। क्योंकि भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने देखा कि भारत के लोग गीता, भागवत और कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी उन दिनों इसी गीता और भागवत के ज्ञान को लेकर अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर गीता भागवत का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम का प्रचार किया और इस भक्ति को इंटरनेशनल बना दिया, पूरे विश्व विख्यात कर दिया। इसी भारत की भक्ति, भगवान कृष्ण भारत के, कृष्ण की भक्ति, गीता, भागवत, रामायण सब कुछ भारत का, लेकिन इसी चीज को प्रभुपाद जी विदेश में लेकर गए और अमेरिका का स्टैंप लगा दिया और इसको इंपोर्टेड बना दिया।
और जब प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को इंपोर्टेड इंटरनेशनल बना दिया, तब संसार के लोग इसे स्वीकार करने लगे। अरे ये तो विदेश के लोग करते हैं, तो हम भी करेंगे। तब भक्तों, ये श्रील प्रभुपाद जी की बुद्धिमानी थी। एक संत, एक आचार्य लोगों को शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, उनमें से ये एक उपाय है। और भक्तों, विचार कीजिए, हम हमारे मन में कितनी गलत धारणा रखते हैं कि ये इस्कॉन संस्था विदेश की संस्था नहीं, ये हमारी अपनी संस्था है। क्योंकि विचार कीजिए, इस्कॉन संस्था की स्थापना करने वाले कौन? श्रील प्रभुपाद जी। कहां के? भारत के। और आपके निकट बंगाल में रहने वाले। अच्छा, इस इस्कॉन संस्था में जिसकी भक्ति की जाती है, उसका जन्म कहां हुआ? हमारे भारत में, उड़ीसा में जगन्नाथ जी कृष्ण। तो भक्तों, इस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भारतीय हैं, इस्कॉन में भक्ति भी भारतीय है, और इस्कॉन में जिस ग्रंथ के ऊपर प्रवचन होता है, वह ग्रंथ भी भारत के। सब कुछ भारत का, केवल नाम इंपोर्टेड दे दिया ताकि संसार के लोग इंपोर्टेड समझकर इसको स्वीकार करें। अन्यथा ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये इस्कॉन हमारा प्योर भारत का माल है, बिल्कुल शुद्ध माल है, शुद्ध वस्त्र।